क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थल मंडल का संबंध किससे है? जल से, वायु से, भूमि से, जीवों से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि से। स्थल मंडल का संबंध किससे है? भूमि से। व्याख्या है, स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल मंडल में क्या क्या शामिल है? केवल समुद्र, केवल नदियाँ, सभी प्रकार का जल, केवल हिमनद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार का जल। जल मंडल में क्या क्या शामिल है? सभी प्रकार के जल शामिल हैं जल मंडल में। व्याख्या है, समुद्र, नदियाँ, झीलें, हिमनद सभी जल मंडल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जल की परत, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी का भीतरी भाग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत। ये क्या है? वायुमंडल। यहाँ पे पूछा है वायुमंडल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल गैसों का आवरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैवमंडल में क्या शामिल है? केवल पौधे, केवल पशु, सभी जीव जंतु एवं वनस्पति, केवल मानव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी जीव जंतु एवं वनस्पति। जैवमंडल में क्या 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 शामिल है? सभी जीव जंतु एवं वनस्पति। जैवमंडल सभी जीवों का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये क्या है? ये तीनों चट्टानों के प्रकार हैं। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोयला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। ये क्या है? आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मैग्मा से बनी आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवसादी चट्टानें कैसी बनती हैं? लावा के ठंडा होने से, तलछट जमने से, उच्च ताप से, उच्च दाब से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलछट जमने से। अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं? तलछट जमने से। परतों के जमाव से अवसादी चट्टानें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, जैविक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित। संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, प्लेटों की गति, हवाएं, ज्वार भाटा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों की गति। भूकंप की मुख्य कारण क्या है? प्लेटों की गति। टेक्टोनिक प्लेटों की गति से भूकंप आते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की गति से क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? फ़ारेनहाइट पैमाने से, सेल्सियस पैमाने से, रिएक्टर पैमाने से या फिर बैरोमीटर से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर पैमाने से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्वालामुखी क्या है? पर्वत, गड्ढा, पृथ्वी की सतह का छिद्र,
नदी का स्रोत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सतह का छिद्र। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी की सतह का छिद्र। इसमें लावा गैसें बाहर निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन परिवर्तनकारी शक्ति है? नदियाँ, भूकंप, हवाएं, समुद्री लहरें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। निम्न में से कौन क्या है? परिवर्तनकारी शक्ति है, तो भूकंप। भूकंप आंतरिक परिवर्तनकारी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नदियाँ किस प्रकार की शक्ति हैं? आंतरिक, बाह्य, जैविक, रासायनिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाह्य। नदियाँ किस प्रकार की शक्ति हैं? बाह्य शक्ति। नदियाँ बाह्य अपक्षयकारी शक्ति है। क्या है? अपक्षयकारी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्र, वर्षा जल, हिमनद, झील। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल। भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल भूमि में रिसकर भूमिगत जल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमनद क्या है? बहती नदियाँ, स्थिर जल, बर्फ की नदियाँ, समुद्री लहरें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ की नदियाँ। हिमनद क्या है? बर्फ की नदियाँ। हिमनद बर्फ के विशाल प्रवाह हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हवाएं किस कारण चलती हैं? तापांतर से, वर्षा से, आर्द्रता से, समुद्र से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापांतर से। हवाएं किस कारण चलती हैं? तापांतर से। तापमान व दाब के अंतर से हवाएं चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्री लहरें किस कारण उत्पन्न होती हैं? भूकंप, ज्वार, हवाएं, ज्वालामुखी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवाएं। समुद्री लहरें किस कारण उत्पन्न होती हैं? हवाओं के कारण। सामान्य समुद्री लहरें हवाओं से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी की गति, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की ऊष्मा, हवाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का आकर्षण प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन है अग्नेय चट्टानें सबसे पुरानी मानी जाती हैं। सही है। कारण है अन्य चट्टानें इन्हीं से बनती है। अन्य चट्टानें इन्हीं से बनती है, इस कारण अग्नेय चट्टानें क्या है? सबसे पुरानी मानी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सभी चट्टानों की उत्पत्ति का आधार आग्नेय चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल। ये क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभमंडल। मौसम संबंधी घटनाएं यही होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का प्रमुख कारण क्या है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का प्रमुख कारण क्या है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सभी। सभी मंडलों की संयुक्त भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्वालामुखी किस शक्ति का उदाहरण है? बाह्य, आंतरिक, जैविक, रासायनिक।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक। ज्वालामुखी किस शक्ति का उदाहरण है? आंतरिक शक्ति का उदाहरण है। ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन सा है? डेल्टा, बालू का टीला, मोरेन, फियोर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? डेल्टा। नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन सा है? डेल्टा। नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमनद द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन सा है? हिमनद द्वारा निर्मित स्थल रूप डेल्टा, मोरेन, याडांग, समुद्री चट्टानें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरेन। ये क्या है? हिमनद के द्वारा निर्मित स्थल रूप है मोरेन। मोरेन हिमनद का निक्षेप है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मरुस्थल में स्थल रूप बनाने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है? नदियां, हिमनद, हवाएं, समुद्री लहरें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवाएं। मरुस्थल में स्थल रूप बनाने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है? हवाएं। मरुस्थल में हवाएं प्रमुख कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, समुद्री अपरदन से कौन सा स्थल रूप बनता है? समुद्री गुफा, डेल्टा, मोरेन, यारडांग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री गुफा। समुद्री अपरदन से कौन सा स्थल रूप बनता है? समुद्री गुफा। लहरों से समुद्री गुफाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है? बाढ़, सूखा, जल स्तर में गिरावट, ज्वालामुखी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल स्तर में गिरावट। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है? जल स्तर में गिरावट। अधिक दोहन से जल स्तर नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैवमंडल का संबंध किससे नहीं है? मानव, पशु, पौधे, चट्टानें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चट्टानें। जैवमंडल का संबंध किससे नहीं है पूछा है तो चट्टानों से। जैवमंडल जीवों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन में बोला गया है बाह्य शक्तियाँ पृथ्वी की सतह को घिसती हैं, सही है। कारण है ये शक्तियाँ सूर्य की ऊर्जा से संचालित होती हैं, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बाह्य शक्तियाँ सूर्य ऊर्जा पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक परिवर्तन किससे होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, बाह्य शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाह्य शक्तियाँ। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक परिवर्तन किससे होते हैं? बाह्य शक्तियों से। नदियाँ, हवाएं, हिमनद लंबे समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।